आज अपन हिंदी का पाठ प्रकाश स्तंभ बुझ गया पढ़ेंगे। ये वाला पाठ जो है ये नेहरू जी के ऊपर है। नेहरू जी ने हमको जो भाषण दिया था उस भाषण में उन्होंने क्या बातें कही थी, कौन सी बातें कही थी, वो हमको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। और वो भाषण कब दिया था उन्होंने? 30 जनवरी सन 1948 को एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शाम को जैसे ही ये समाचार नेहरू जी को मिला वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए जहाँ उनकी हत्या की गई थी। और वहाँ जाकर वो बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे थे, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे और नेहरू जी भी उनको बहुत चाहते थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने वहाँ जाके देखा कि महात्मा गांधी खत्म हो चुके हैं तो वो बच्चों जैसे रोने लगे। तभी एक व्यक्ति ने उनको माइक के सामने खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे और हमारे देश में हमारे राष्ट्रपिता की हत्या हुई थी, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य था कि वो देशवासियों को संबोधित करें, देश में कहीं कुछ गलत ना हो, इस चीज़ के लिए देशवासियों को समझाएं। तो ये कहने के लिए उन्होंने उनको माइक के सामने खड़ा कर दिया कि अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और देश को संदेश दें कि ये जो घटना हुई है ये सही नहीं है, हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए। तो जब वो महात्मा नेहरू जी माइक के सामने खड़े हुए तो उन्होंने जो भाषण दिया, देश को जो उन्होंने अपनी बातें बताई, अपने हृदय में, उनके मन में सब क्या चल रहा था, वो सारी बातें जब उन्होंने देश को बताई तो उस समय उन्होंने पूरे हृदय से वो बातें कही थी, अपने पूरे मन से वो बातें उन्होंने देशवासियों से कही थी। और वो जो भाषण था उनका, वो उनके जीवन काल में दिए हुए जितने भी भाषण थे उन सब भाषणों में एक यादगार भाषण बन गया। उनकी जो बातें थी वो यादगार भाषण के रूप में हमेशा के लिए लोगों के मन मस्तिष्क पर छप गई। तो वो उन्होंने क्या बोला था उस भाषण में, उनके क्या उद्गार थे, वो हम आज आपको बताएंगे। क्या कहा था उन्होंने? दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन को आलोकित करने वाला प्रकाश स्तंभ आज बुझ गया है। मतलब जिसकी रोशनी में हम सब चलते थे, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम सब चलते थे, आज वो व्यक्ति, आज वो प्रकाश स्तंभ बुझ गया है। पहले हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे किसी काम के लिए सलाह लेना होती थी तो मैं दौड़कर गांधी जी के पास चला आता था और वो मुझे बिल्कुल सही सलाह भी देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो उसका सामना मुझे अकेले ही करना होगा। क्यों? क्योंकि अब महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अब हम उनको उस तरह से नहीं देख सकेंगे जैसे आज तक देखते थे। अभी तक हम उनके आश्रम में जाते थे, उनके दर्शन करते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे मिलते थे, लेकिन अब आज के बाद ये सब संभव नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा आघात है, एक बहुत बड़ा दुख है हमारे ऊपर, और सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं है, ये दुख हमारे पूरे भारतवर्ष की जनता के ऊपर है। हमारे पूरे भारत की जनता आज इस दुख को सहन कर रही है। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ वो आपको सांत्वना देने के लिए बहुत कम है। मुझे पता है कि ये सारी बातें मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सब सुनने के बाद भी आप उस दर्द को कम नहीं कर सकते जो आपको महात्मा गांधी की मृत्यु से हो रहा है। एक व्यक्ति ने उनका अंत कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है। मैं उसे पागल ही कह सकता हूँ, मेरी नज़रों में वो एक पागल है जिसने ऐसा गलत काम किया है, जिसने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की है। हमें इस जहर का सामना करना है। उसने जो जहर फैलाया है हमारे देश में, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोगों में फूट डालने की
कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, हमें उन सब चीज़ों का सामना करना है, बल्कि उनको सहन नहीं करना है या उनकी बातों में आकर हमें आपस में लड़ना नहीं है। हमें गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना है, हमें हर चीज़ का सोच समझकर जवाब देना है और निर्णय लेना है। हमें सशक्त और संकल्पवान लोगों की तरह व्यवहार करना है। सशक्त यानी जो एक अच्छी तरह से सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जो संकल्प लेकर चलते हैं कि मुझे ये काम अच्छे तरीके से करना है, तो हमें उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हमारे महान गुरु और हमारे महान नेता द्वारा हमको जो बातें सिखाई गई थी, महात्मा गांधी ने हमें जो बातें सिखाई थी, हमें उन्हीं बातों पर चलकर अपने देश को सुख समृद्धि की तरफ लेकर जाना है। इसके लिए इससे अधिक कष्टदायक कुछ नहीं होगा कि वह हमें क्षुद्र व्यवहार या हिंसा में लिप्त देखे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चाहता है कि भारत में लड़ाई झगड़ा हो, भारत के लोग एक दूसरे से लड़ें, तो वो व्यक्ति जब हमें ऐसे देखेगा कि हम सब आपस में मिलजुल कर चल रहे हैं, हम आज भी अपने नेता, अपने बापू की बातों को याद रखते हुए उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति वाकई में बहुत गुस्सा होगा, उसका व्यवहार बहुत अलग हो जाएगा। वह हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कमज़ोर होना चाहिए, बल्कि हमें शक्ति और एकता के साथ सामने खड़ी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। हमें हिंसा नहीं करना है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए हमें हिंसा से काम नहीं लेना है। हमें मुसीबतों का सामना अहिंसा के साथ करना है। इस महाविपत्ति में हमें एकजुट होकर एक साथ समस्याओं से, विपत्तियों से और कठिनाइयों से लड़ना है और इस तरह के गलत विवादों से हमें दूर रहना है। कुछ दोस्तों ने यह प्रस्ताव किया था कि महात्मा जी के शरीर को संलेपित करके कुछ दिनों तक रखा जाए, ताकि करोड़ों लोग उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। परंतु स्वयं बापू ने कई बार ये इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे अपने मृत शरीर में संलेपन के खिलाफ थे। इसलिए हमने फैसला किया है कि कुछ लोग कितना भी जोर दें, हम इस विषय में बापू की इच्छा का पालन करेंगे। कुछ लोगों ने ये राय दी है, मेरे दोस्तों ने, कि हम उसके ऊपर कुछ केमिकल लगा के उनकी पार्थिव शरीर को रख दें और बहुत सारे लोग आए उनका दर्शन करें। लेकिन बापू जी मुझसे हमेशा कहा करते थे कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे मेरे शरीर पर कुछ तरह का कोई लेप ना लगाया जाए, मेरा अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया जाए। इसलिए मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा और हम उनका अंतिम संस्कार जल्दी ही करेंगे। शनिवार को यमुना नदी के किनारे हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे अंतिम यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों से होता हुआ बिरला हाउस से यमुना नदी तक ले जाया जाएगा। वहां पर शाम के लगभग 4 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ये सारी बातें नेहरू जी ने अपने भाषण में लोगों से कही। जो दिल्ली वासी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे निर्धारित मार्गों के किनारे एकत्र हो जाएं। जो लोग चाहते हैं कि हम बापूजी के अंतिम दर्शन कर लें, तो मैंने जो रास्ते बताए हैं उसके दोनों तरफ खड़े होकर लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। बिरला हाउस से यमुना नदी तक लंबा रास्ता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि लोग जगह जगह भीड़ लगाकर मार्ग को अवरुद्ध ना करें। श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम शांत भाव से दूर खड़े होकर उनको अपनी श्रद्धांजलि दें। शनिवार का दिन हम सबके लिए उपवास और प्रार्थना का दिन होगा। जिस दिन उनका अंतिम संस्कार होना है उस दिन हम सब देशवासी उपवास रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो लोग दिल्ली से बाहर या देश के अन्य भागों में रहते हैं, निसंदेह वे भी इस अंतिम श्रद्धांजलि में भाग लेंगे। यह दिन उनके लिए भी उपवास और प्रार्थना का होगा। जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने अपने शहरों में रहकर उनके लिए प्रार्थना करें और उपवास करें। शनिवार को अंतिम संस्कार के निर्धारित समय 4 बजे लोग अपने पास की नदियां या समुद्र तट पर जाकर प्रार्थना करें। जब प्रार्थना कर रहे हों तो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना
ये होगी कि हम सत्य और उन लक्ष्यों के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें जिनके लिए हमारे महान नेता ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और उनके लिए यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो ये नेहरू जी का भाषण था जो उन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु पर दिया था। थैंक यू।